हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जीओआई एक्ट 1935 एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसके बारे में हम देखेंगे और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो उस वक्त फॉर्म हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। Of all the acts made in British India, the GOI Act of 1935 was the most influential। यानी कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत में जितने भी कानून बने उसमें से जो 1935 का जो कानून था वो सबसे महत्वपूर्ण था, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो सबसे इन्फ्लुएंशियल था। It proposed sweeping changes the way legislatures was designed and run in India and had a lasting impact on the making Indian Constitution। तो हम इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे एक सेंटेंस में जानना है तो इस विधायिका ने जो है आमूलचूल परिवर्तन प्रस्तावित किए, यानी कि बहुत स्वीपिंग चेंजेस, बहुत एक अलग लेवल पे चेंजेस इसने प्रपोज किए और इसका इम्पैक्ट जो था, जो आने वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर गहरा था, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स एज इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 एक्ट से डाले गए। तो एक डायग्राम के जरिए, एक फ्लो चार्ट के जरिए समझते हैं कि ये इवेंट और ये घटना कैसे हुई। तो विल स्टार्ट विद द रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशियन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन 1917 के अंदर जो है रूसी साम्यवादी क्रांति हुई। उसके बाद जो है फर्स्ट पैन इंडिया नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो पहला एक जिसे कहते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ 1920 और 1922 के दरमियान। तो हम ये एक एक सेंटेंस में इसे जान रहे हैं क्योंकि हमने डिटेल में इसके ऊपर काफ़ी हम पढ़ चुके हैं। देन जो है चेंबर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया और नया सीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो है 1920 में फॉर्म हुई और कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1925 में फॉर्म हुई। इस आंदोलन को वापस लेने के बाद जो है बाकी जो धाराएं ने जोर पकड़ लिया था और इधर कम्युनिस्ट सक्सेस हो रहे थे, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ जोर पकड़ा और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई। जवाहरलाल नेहरू अटेंड्स कांग्रेस ऑफ अपोज्ड नेशनलिस्ट ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स के अंदर जो है एक शोषित राष्ट्रीयों की कांग्रेस हुई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। अन्य देशों से भी लोग आए थे, बहुत सारे देशों से लोग आए थे जहां ब्रिटिश सरकार का राज है, और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। INC एट मद्रास वार्निंग टू ब्रिटिश नॉट टू यूज इंडिया फॉर इंपेरियल गोल्स। तो कांग्रेस ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मद्रास के अंदर सेशन हुआ, तब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि भारत को जो है राज्यशाही लक्ष्यों का साधन ना समझे, यानी कि इंडियन आर्मी को जो है इंडियन लोगों को अपने इंपेरियल गोल्स के लिए यूज ना करें। ये घटना थी 1929 की। उसके बाद जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, यानी कि दिसंबर 1927 के अंदर अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। यह भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। उसके बाद मेजर डिप्रेशन इन यूएस 1929। तो अमेरिका के अंदर जो है एक आर्थिक महामंदी आई 1929 के अंदर, 1929 के अंदर, और उसी वक्त जो है यूएसएसआर शोड गुड ग्रोथ 1920s to 30। तो यूएसएसआर ने जो है तब कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, वहाँ स्टालिन का रूल था, तो उन्होंने जो है 5 ईयर प्लान बनाए थे और उसकी वजह से जो है यूएसएसआर प्रगति के राह पर था और इधर कैपिटलिज्म जहाँ यूएस था वहाँ मेजर डिप्रेशन आया। ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज इन इंडिया, और इंडिया में भी जो सोशलिस्ट आइडियाज है यानी कि समाजवादी विचारधाराएं है, इसका भी उदय होने लगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 के अंदर और ये फेल हो गई। राउंड टेबल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन के अंदर सितंबर 1931 के अंदर। इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये भी फेल हुई। जो इसके बारे में इधर जो है गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है।
उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई, ये भी फेल हुई, लेकिन इसने जो है एक आधारशिला रखी जीवा एक्ट 1935 की। सेकेंड पैन इंडिया मूवमेंट सॉल्ट मार्च सीडीएम 1930-34। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल होने के बाद जो है गांधी जी ने जो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन शुरुआत की, सॉल्ट मार्च किया, दांडी यात्रा की 1930-34 के बीच में। उसके बाद जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण 1934। तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने 1934 के अंदर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई और उसके बाद जो है 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 आया, प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविजनल ऑटोनॉमी। तो इसने ये प्रस्तावित किया कि भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए और प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, यानी कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी। आईएनसी बिटरली अपोज द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। तो कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया, मुखर विरोध किया। इसके अंदर जो कांग्रेस ने कारण बताए विरोध करने की, ये था कि कंट्रोल इन ब्रिटिश हैंड, यानी कि जो नियंत्रण है वो पूरी तरह ब्रिटिश के हाथों में था। ओनली 15% इलेक्ट्रेट, केवल 15% जो है मतदान का अधिकार था। पुअर रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉमन पीपल, आम जन का बहुत कम प्रतिनिधित्व था और द प्रिंसेस वेयर इन मेजॉरिटी, और राजाओं को बहुमत दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू बिकम्स आईएनसी प्रेसिडेंट 1936-37। तो 1936-37 में जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। 1936 लखनऊ स्पीक्स ऑन ग्लोबल इश्यूज पुशेस सोशलिज्म। तो 1936 के अंदर जो लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस में, उसमें जो है वैश्विक मुद्दों पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया और यहीं पे उनके एक एज अ प्राइम मिनिस्टर भावी पंत प्रधान की झलक यहाँ उनकी दिखी। एंड पुशेस सोशलिज्म, और समाजवाद को बढ़ावा दिया। ऑल इंडिया किसान सभा AIKS स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936। तो 1936 के अंदर जो है अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन हुआ। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF 1936, और 1936 के अंदर जो है अखिल भारतीय छात्र संगठन का भी एक गठन हुआ। प्रोविजनल इलेक्शंस हेल्ड एंड कांग्रेस स्वीप्स। तो 1935 के जो कानून आया उसके बाद जो है प्रांतीय चुनाव हुए उसके अंडर में, और इलेक्शन में जो है कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। 12 प्रांतों में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई, और यह घटना है फरवरी 1937 की। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 2 बाय कोएलिशन एंड बंगाल एंड पंजाब नॉट। तो जुलाई 1937 में जो है 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 2 प्रांतों में गठजोड़ की सरकार बनी, और बंगाल और पंजाब के अंदर जो है कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। उसके बाद जो है जापान अटैक्स चाइना। जापान ने चाइना पर हमला कर दिया। चियांग काय शेक उस वक्त नेता थे, ये नाम आप याद रख सकते हैं, चियांग काय शेक। 1937 की घटना है और उसी घटना को जो है वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। इंडिया ने जो अपने डॉक्टर्स चाइना में भेजे मदद के लिए, उसमें डॉक्टर कोटनीस एक बड़ा नाम है। 1937 की घटना है जब भी चाइना के प्रीमियर यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी इंडिया आते हैं तो वो डॉक्टर कोटनीस के घर पे ज़रूर जाते हैं और उनके वंशज से आशीर्वाद लेते हैं, उनसे मिलते हैं। डॉक्टर कोटनीस चाइना में एक बड़ा नाम है क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ की बहुत सेवा की। सुभाष चंद्र बोस बिकम्स आईएनसी प्रेसिडेंट हरिपुर के अंदर जो है सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस डिफाइंस इट्स गोल इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट्स। तो कांग्रेस ने जो है अपना स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया, राजसी रियासतों के समेत कांग्रेस ने अपना स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया। प्राइवेट पर्स जो है उन्होंने वादा किया
प्रिंसली स्टुअर्ट्स को कि वो प्राइवी पर्स देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है वो है नेशनल प्लानिंग कमेटी, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई और उसके अध्यक्ष जो है वो नेहरू बने, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस AISPC। 1939 के अंदर नेहरू जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के भी प्रेसिडेंट बने। बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारामैया त्रिपुरी 1939। तो ये जो है कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव था और बोस के खिलाफ जो है पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने खड़ा किया था। पट्टाभी जो है वो गांधी जी के कैंडिडेट थे और गांधी जी के कैंडिडेट यहाँ बोस के सामने हार गए। इसीलिए जो है गांधी जी के कहने पे वर्किंग कमेटी ने इस्तीफा दे दिया। तो बोस रिजाइंस महात्मा गांधी अपोजिशन अप्रैल 1939। तो वर्किंग कमेटी ने रिजाइन करने की वजह से जो है बोस यहाँ पर अड़चन में आ गए और इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। बोस ने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो गांधी जी का विरोध नहीं करना चाहते थे। ये घटनाएं अप्रैल 1939 की। नेक्स्ट इवेंट इज फॉरवर्ड ब्लॉक, बोस फाउंडेड पार्टी 1939। तो 1939 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाई। लिनलिथगो डिक्लेयर्स इंडिया इज वॉर अगेंस्ट जर्मनी। लिनलिथगो सितंबर 1939 के वक्त जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब वे वॉइस रॉय थे और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भारत भी युद्ध में शामिल है जर्मनी के खिलाफ। और इसी बात पर जो है बगैर पूछे, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को बगैर पूछे लिनलिथगो ने ये घोषणा कर दी थी। इसीलिए जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री ने इस्तीफा दे दिया। गवर्नमेंट एक्ट 1935 फेल्स और इसी वजह से जो है भारतीय अधिनियम 1935 फेल हो गया। फेडरेशन नेवर फॉर्म और इसी वजह से जो है संघ कभी बन नहीं पाया और ये भारत के लिए एक अच्छी बात थी। गांधी जी डिक्लेयर्स लैंड बिलोंग्स टू दोज हु वर्क ऑन इट। गांधी जी ने यह घोषणा कर दी कि जमीन उसी की है जो उस पर काम करता है, यानी कि जमीन किसान की है और यह घटना 1942 की है। नेक्स्ट इवेंट जो है वो है INC अडॉप्ट रेजोल्यूशन अबॉलिशिंग जमींदारी। 1945 के अंदर जो है जमींदारी को अबॉलिश करने के लिए कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पारित किया। And the last event in this is GOI Act 1935 becomes the interim constitution of India। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तब GOI Act 1935 की मुख्य भूमिका थी। कुछ मतलब बहुत सारे कानून जो है 1935 गवर्नमेंट एक्ट से वैसे के वैसे ही उठाए थे। तो ये था पूरा फ्लो जो है GOI एक्ट 1935 के ऊपर उस वक्त क्या क्या घटनाएं हुई। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और आप और कौन से वीडियोस बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।